वज़ीर दिफा ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ लोग कश्मीर का हिस्सा नहीं? रावला कोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान से 12 सीटें जेब में लाने वाला बयान अफसोसनाक करार दिया। कहा वज़ीर आज़म मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। एक वज़ीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग में तेल डाला। वज़ीर दिफा माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे मुतनाज़ बयान के बाद कैसे वजाहत दें कि हम इस हुकूमत के साथ हैं? वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है अपनी काबीना को कंट्रोल करें। मेरी तजवीज़ है मौलाना फजल रहमान को किरदार अदा करने की इजाज़त दी जाए। बिलावल भुट्टो का कश्मीर में बहरान का सियासी हल निकालने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी का आईनी तरमीम से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा। MKM को वफाकी हुकूमत छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहा कराची वाले अरकान को कहता हूँ काबीना रकीन आपसे गलत बयानी करते हैं। हुकूमत आपके मुतालबात पूरे नहीं कर रही, लॉलीपॉप दे रही है। ये वक्त नहीं कि हम सियासी इख्लाफात पर ध्यान दें। अवामी एक्शन कमेटी ने राब्ता किया और बाकायदा खत भी मौसूल हुआ। उन्होंने अपना लाहे अमल आज देना था, वो नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अवामी एक्शन कमेटी के खत को हुकूमत की तरफ भिजवाया, अब तक जवाब नहीं आया। रावला कोर्ट में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। कल स्पीकर ने जज्बाती तकरीर की। कहा जाए मैं गैर आईनी काम कर रहा हूँ, मैं उसके बात का जवाब दूंगा। एहतजाज का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात रुकवाना है। राना सनाउल्ला कहते हैं रावला कोर्ट में सिर्फ एक मुकाम पर एहतजाज किया जा रहा है। कलअदम तंजीम का मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा है। ये इस मुतालबे पर मुजफ्फराबाद की जानिब लश्कर करना चाहते हैं। 38 मुतालबात का हिसाब देने के बाद 8 नए मुतालबात पेश किए गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के कागजात नामजदगी में बयान हल्फी में तब्दीली नए मुतालबात में शामिल है। कोई गिरोह किसी मुल्क के आइन को नहीं बदल सकता। मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना आज़ाद कश्मीर असम्बली का इस्तेहकाक है। हुकूमत कश्मीर मामले पर मौलाना फजल रहमान की सालसी का खैर मकदम करेगी। ख्वाजा आसिफ के अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत की दावत। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा आए मिसाक जमहूरियत करें, आए माजी दुरुस्त करें। अपोजिशन गलतियां भुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करे। हमसे भी गलतियां हुई, इनसे भी हुई। जितना नुकसान जमहूरियत का इन्होंने किया किसी ने नहीं किया। बानी PTI ने 78 साल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उनकी पार्टी में ही जमहूरियत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। वज़ीर आज़म ने तन्हाई में मौलाना से क्या गुफ्तगू की, ना वज़ीर आज़म ने बताया और ना ही मौलाना ने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब में कहना था कि मौलाना से जो उनकी बात हुई है वो इसे कब्र में ले जाएंगे। फजल रहमान भी वो बात कभी नहीं बताएंगे जिस पर मौलाना ने कहा कि वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूँ, वो बात ऐवान को बता दें। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान पहुंचेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा अगर ईरान इस पर राजी नहीं होता तो मजीद मुज़ाकरात ना होते। ईरान की जानिब से दी गई अहम रियायतों की बुनियाद पर अब हुर्मुज़ दोबारा खोलने की इजाज़त देने के लिए तैयार हुआ। हमने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया। ईरान के साथ मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। ईरान जंग पर वोटिंग पर ट्रंप की कांग्रेस पर शदीद तनकीद। ईरान जंग खत्म करने की करारदाद को गलत वक्त पर बेमानी करार दिया। कहा सेनेटर्स ने मेरा काम मजीद मुश्किल बना दिया। ईरान ने अपने जोहरी तंसीबात के मुआयने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि फर्दू, नितंज और अस्फहान समेत किसी भी एटमी मरकज़ तक मुआयनाकारों की रसाई नहीं दी जाएगी। तर्जुमान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात की भी तरदीद की। ये भी कहा ईरान को अपने मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल में किसी नई पाबंदी या रुकावट का सामना नहीं।
अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मामला देख रहा है, दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद असासों के अमूल का जायजा ले रहा है, तीसरा ग्रुप लिबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। पाकिस्तान और कतर की तकनीकी टीमें अमेरिका ईरान की तकनीकी टीमों से राब्ते में रहेंगी। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए अपना तामीरी और फाल किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के खिलाफ कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। फौजी कार्रवाई जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार। 50 सरकार ने करारदाद के हक में और 48 ने मुखालफत में वोट दिया। रायशुमारी में चंद रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान जंग से अमरीकी अवाम को कन्फ्यूजन, अफरा तफरी और भारी कीमत के सिवा कुछ नहीं दिया। डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर की सदर ट्रंप पर तनकीद, कहा जंग के हर सेकंड के साथ अमरीकी अवाम के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये तारीख में अमरीका बल्कि किसी भी मुल्क की जानिब से की गई बदतरीन खारजा पॉलिसी की मुहिम के तौर पर दर्ज हो। किसी मुल्क को अब नया हुर्मुज़ पर टोल या फीस आयद करने की इजाज़त नहीं। अब नया हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। अबू धाबी पहुंचने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रूबियो ने कहा, आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फीस लगाना बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। खित्ते के तमाम ममालिक अमरीका के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हैं। ईरान अमरीका माहिदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अबू धाबी पहुंचे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला का पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। दोनों वज़ीर दाखिला का खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी की बर्गनस्टॉक मुश्तरका इलामे पर ईरानी हममनसब को मुबारकबाद। कहा कि मुआहिदा हुकूमत ईरान और आपकी मुखलिसाना कोशिशों के बगैर मुमकिन न था। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह रहा। मशरिक़ वस्ता में देर अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। गजा में दरिंदा सिफ्त इसराइल ने बच्चों को कत्ल करने के लिए जानबूझकर हमलों का निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद तहकीकाती कमीशन की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट। कहा गया सेहूनी फौज के हमलों में कुल शहीद होने वालों में 30% बच्चे शामिल। बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाया नस्ल कुशी के जुमरे में आता है। अक्टूबर 2025 की जंग बंदी के बाद भी बच्चों को निशाना बनाया गया। गजा में सेहत, आबादियाती, संगीन इंसानी बहरान से हमल ज़ाया होने की शरह में इजाफा हुआ। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का रिपोर्ट सामने आने पर कहना है, आलमी बरादरी ज़ालिमाना फ़ेल पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% कमी। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल पर आ गया। WTI $72 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमाराती मर्बन ऑयल की कीमत $69 फी बैरल हो गई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। सरबराह पाक बहरिया का वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब। नेवल चीफ ने कहा कि मुस्तकबिल की जंगों के लिए जदीद और टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। रिवायती अस्करी हिकमत अमली को जदीद करना होगा। बहरे हिंद में तेजी से बदलती सूरत हाल सिक्योरिटी माहौल पर मुसलसल असरअंदाज हो रही है। पेशावर के इलाके में 15 साल तालिबा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। 3 मुल्ज़िमान तालिबा को कपड़े ले जाने के लिए घर बुलाया। बाद में मुल्ज़िमान तालिबा को ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुल्ज़िम वीडियो बनाते रहे। रेप और चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 8 मुहर्रमुल हराम इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम की शुजाअत और बहादुरी का दिन। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास सलामदार को फरात से पानी लाने की इजाज़त दी तो यजीदी फ़ौज में खौफ छा गया। उमर इब्न साद ने दरियाए फरात पर मज़ीद नफरी तैनात कर दी।
नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की याद में मुख्तलिफ शहरों मजालिस अज़ा और जुलूसों का इनेकाद। लाहौर में मोरी गेट इमाम बारगाह दरबार हुसैन से बरामद होने वाला जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। मुख्तलिफ रास्ते, सड़कें और गलियां कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। जून में कहीं चिलचिलाती धूप तो कहीं ठंडी बर्फ की बरसात। चलास बाबूसा टॉप पर जून में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी, सयाहों का रश उमड़ आया। ठंडी ठार हवाएं और बर्फपोश पहाड़ सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। ख़वातीन सिफारतकारों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आज के दिन का मकसद इस बात को उजागर करना कि ख़वातीन की मुआवनत, बाहमी ताउन और फ़ाल शमूलियत को फ़रोग देने से पूरा मुआशरा मुस्तफ़ीद होता है। लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी मैच में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की गफलत सामने आई। तरानों की तकरीब में पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम अधूरा पेश किया गया। पाकिस्तानी झंडे से सफेद रंग ही गायब था। इंतजामिया ने पाकिस्तान का गलत परचम पेश करने पर तहरीरी मुआफ़ी मांग ली।